दूसरी चीज को उठाते हैं, वो अक़ीमिस सलाह, नमाज कायम कीजिए। कुरान की बात खत्म। अब आइए नमाज कायम, नमाज भी पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, नमाज कायम कीजिए। नमाज का कयाम क्या होता है, नमाज को कायम करना क्या होता है। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, नमाज मुसलमानों पर उसके अपने वक्त के ऊपर फर्ज कर दी गई है। फजर की नमाज अभी पढ़ना चाहोगे तो नहीं होगी, जोहर की नमाज अभी पढ़ना चाहोगे तो नहीं होगी, असर की नमाज सुबह पढ़ना चाहोगे तो नहीं होगी। नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना है और जो वक्त बता दिया गया उसी वक्त के ऊपर पढ़ना है। हजरत अनस फरमाते हैं कि मैंने बहुत लंबा जमाना पाया। हजरत अनस फरमाते हैं, मुस्नद अहमद इब्न हंबल की हदीस है, मैंने बहुत लंबा जमाना पाया अल्लाह के नबी का, नबी अकरम के बाद अबू बकर सिद्दीक का, अबू बकर के बाद उमर फारूक का, उस्मान गनी का, हजरत अली का, उमर इब्ने अब्दुल अजीज का जमाना भी हजरत अनस ने पाया। लंबी उम्र पाई हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज के जमाने में। हजरत अनस कभी मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ते थे और कभी जमात से पहले नमाज पढ़ के चले आते थे। लोगों ने उमर इब्ने अब्दुल अजीज से शिकायत की, उमर इब्ने अब्दुल अजीज से, अमीरुल मोमिनीन अनस को देखो, कभी तो आपके पीछे नमाज पढ़ता है और कभी पहले पढ़ लेता है, ये क्या बात है। वो तो नया फिरका बनाना चाहता है, आपकी बगावत पर उतरा हुआ है, आपको अमीर नहीं मानना चाहता है, वरना आपसे पहले नमाज क्यों पढ़ेगा। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने हजरत अनस को बुलाया, अय अनस, ऐसा ऐसा सुना है। हाँ ठीक सुना है, कभी तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो और कभी तुम मुझसे पहले नमाज पढ़ के चले जाते हो। तो हजरत अनस ने जवाब दिया, हाँ कभी मैं आपसे पहले नमाज पढ़ लेता हूं। कहा क्यों? कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं आपकी बगावत नहीं कर रहा हूं, ना आपके खिलाफ लोगों को उकसा रहा हूं, मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जमाना देखा है। हजरत अनस का जवाब सुनो, मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जमाना देखा है। मेरी आंखें, मेरी निगाहें नमाज के वक्त को पहचानती हैं। अल्लाह के नबी फजर कब पढ़ते थे मैं जानता हूं, मेरी आंखों ने देखा है। नबी जोहर कब पढ़ते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह असर कब पढ़ते थे, मगरिब कब पढ़ते थे, ईशा कब पढ़ते थे। मेरी आंखें नबी के नमाज के औकात को, नबी के नमाज के टाइम को पहचानती हैं। आए अमीरुल मोमिनीन, आप जब उस वक्त नमाज पढ़ाते हैं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का वक्त होता है, यानी जोहर नबी के वक्त पे पढ़ाते हैं, असर नबी के वक्त पे पढ़ाते हैं, फजर नबी के वक्त पे पढ़ाते हैं, तो मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूं। और जब आप लेट हो जाते हैं और कभी देर से मस्जिद में आते हैं तो मैं नबी के वक्त के मुताबिक पहले नमाज पढ़ लेता हूं और नमाज पढ़ के मैं चला आता हूं। मैं आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए कि मैं ईमान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पे लाया हूं, आप पर नहीं। अमीरुल मोमिनीन, आपकी बगावत नहीं करता हूं, मैं उस वक्त नमाज पढ़ लेता हूं जो नमाज का टाइम मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखा है। पता चला कि नमाज अपने वक्त पर फर्ज है, मनमानी नमाज नहीं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच आ रहा है, अभी ईशा की नमाज चलो बाद में पढ़ लेंगे, छोड़ देता हूं, जमात हो रही है बाद में पढ़ लूंगा। ये नमाज मनमानी नमाज नहीं होनी चाहिए। नमाज बताने वाले के तरीके पे होना चाहिए। नमाज के पढ़ने का वक्त भी वो होना चाहिए जो नमाज फर्ज करने वाला बता रहा है। नमाज को अपने वक्त के मुताबिक मत पढ़िए, नमाज उस वक्त में पढ़ी जाएगी जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। ये है नमाज, बहुत आसान नहीं है। जोहर की नमाज 2:30 बजे पढ़ लो, असर की नमाज 4:45, 5 बजे पढ़ लो, नहीं। नमाज अपने वक्त पर, मजबूरी अलग बात है, आप सफर में हैं, मुसाफिर हैं, अलग बात है। आप जमा बैन सलात है, वो उसके फिर अहकाम अलग हैं। आप मुसाफिर हैं और घर में भी आप नमाज पढ़ सकते हैं, वो फिर उसके अहकाम अलग हैं। लेकिन आप मुसाफिर भी नहीं हैं, आपको कोई परेशानी भी नहीं है, तो फिर आप फिर नमाज को नहीं टाल सकते हैं, फिर नमाज नहीं टाल सकते हैं। अगर खाना बन रहा है,
اذان ہو رہی ہے، آپ جائیے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن کھانا دسترخوان پہ لگ چکا ہے، روٹی یا چاول لگ چکا ہے، اذان ہو رہی ہے تو پہلے کھا لیجئے، اس کے بعد جائیے نماز پڑھنے۔ پیشاب اور لیٹرین کی ضرورت ہے تو پہلے کر لیجئے، اس سے فارغ ہو جائیے تب جائیے نماز پڑھنے۔ میرے بھائیوں، لیکن نماز کو اس کے وقت پر پڑھیے۔ اب تو گھڑیاں بتا دیتی ہیں کہ ظہر کب ہو رہی ہے، عصر کب ہو رہی ہے، مغرب کب ہو رہی ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کو کتنی دقت ہوتی تھی، سورج دیکھ کے پہچان لیتے تھے، اور آج اس زمانے میں جب بارش کا موسم ہو، سورج نہ نکلے تب کتنی دقت ہوتی ہوگی ظہر کو پہچاننے میں، عصر پہچاننے میں، اور جب بدلی سورج تو کیسے سورج غروب ہوا روزہ افطار کرنے میں کتنی پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہوں گی۔ آج تو انٹرنیٹ کے زمانے میں ہمارا نیٹ بتا دیتا ہے کہ ہریش چندر پور میں کس وقت سورج غروب ہو رہا ہے، ظہر کس وقت ہو رہی ہے، عصر کس وقت ہو رہی ہے۔ یہ آج ہماری گھڑیاں بتا دیتی ہیں، ہمارا نیٹ بتا دیتا ہے، کوئی بہانہ چلے گا نہیں۔ آج نماز کو پڑھیے نہیں، نماز کو قائم کیجئے، اور نماز اپنے وقت پر قائم کی جائے گی، اپنے وقت پر۔ یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔